रसड़ा विधानसभा की हो रही इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में पधारे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व विधायक श्री सनातन पांडे जी, योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी, चौहान समाज संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सेवक चौहान जी, जनवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बलिया श्री ओम प्रकाश चौहान जी, उत्तम चंद चौहान जी, श्री राजा राम चौहान पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और भी मंच पर बैठे, सामने बैठे भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय समाजवाद। साथियों, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। भाजपा आई थी रोजगार देने के लिए, रोजगार तो नहीं दिया। जो बेरोजगार रोजगार मांगा उसे लाठी मिली, और जो लोग रोजगार कर भी रहे थे, बहुत सारे लोगों के रोजगार को भी छीनने का काम किया। और अब जब सरकार जाने वाली, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में घूम करके एक रैली में कह रहे थे कि नौजवानों, हम तुम्हें रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन हमारी दोबारा सरकार बनाओ, हम तुम्हें कंडा बेचने का, उपली पाथने का रोजगार देंगे। आप सोच सकते हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री की ये नजरिया हो नौजवानों के प्रति, उस देश, उस प्रदेश के नौजवानों का अगर सरकार बनेगी तो ये भाजपा क्या अभस्र करेगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि है मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, और जिस दिन हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होगी 10 लाख नौकरियां उस पहली कैबिनेट की बैठक में निकालने का काम करेंगे। 21 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में निकालेंगे। एक तरफ आपको रोजगार मिलने वाला है, एक तरफ आपके पढ़े लिखे नौजवानों को सम्मान की नौकरी मिलने वाली है, तो दूसरी तरफ भाजपा आपको गोबर और कंडा की नौकरी देने की बात कर रही है। अंतर आपको समझ लेने की जरूरत है। और ये योगी बाबा जी अपनी रैलियों में कह रहे थे कि हम नौजवानों तुम्हारी गर्मी निकाल देंगे। योगी बाबा, 4 चरण का चुनाव हो गया है, 5वां चरण का आपका चुनाव हो रहा है, 4थे चरण तक आपकी गर्मी निकल गई है, 5वां चरण का आज चुनाव हो जाएगा, तुम आईसीयू में चले जाओगे, और आपका 6वां चरण आएगा तो बाबा वेंटिलेटर पर चला जाएगा, और 7वां चरण आएगा, बाबा सीएम हाउस से अपनी गठरी उठाएंगे, जाकर के मठ में घंटी बजाएंगे, और समाजवादी वाले उनकी सीएम हाउस से चिलम उनके गोरखपुर पहुंचाएंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा साथियों। आज जो यह रसड़ा का चुनाव, रसड़ा का विधायक कोई ऐसा काम नहीं किया कि वह अपने काम के नाम पर आपसे वोट मांग ले। बताइए, कोई ऐसा काम किया है? काम के नाम पर वो वोट नहीं मांग सकता। उसके पास नोट है और नोट के दम पर चुनाव जीतना चाहता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो नोट लेकर के आपके वोटों की सौदागरी के लिए तैयार है, आपका वोट खरीदने के लिए तैयार है, तो आप बिकाऊ हैं क्या? और अगर बिकाऊ नहीं है तो इस बात का यही प्रमाण होगा कि महेंद्र चौहान को चुनाव जिताओ। इस विधानसभा की जनता अपने मान सम्मान के साथ खड़ी रही, अपने वोट को बेचने का काम नहीं की। हमारे लोगों को भाजपा को वोट देने की जरूरत से ज्यादा आदत थी।
मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, अभी 2019 के लोकसभा का चुनाव बीता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट थी। एक भी टिकट भाजपा ने किसी चौहान को लोकसभा का नहीं दिया था। वहीं अखिलेश यादव जी के पास 37 टिकट था। उस 37 टिकट में भी एक टिकट उन्होंने चंदौली से डॉक्टर संजय चौहान को देने का काम किया था। मैं 5,11,000 वोट पाया था, चुनाव में जीत भी गया था। उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों ने मुझे जबरदस्ती हराने का काम किया, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है कि चौहान समाज की आवाज देश की सदन में गूंजे, चौहान समाज की आवाज प्रदेश की सदन में गूंजे। तो ऐ मेरे चौहान समाज के लोगों, अब आपका भी वक्त आ गया है भाजपा से बदला लेने के लिए, और एक एक अपना वोट महेंद्र चौहान को जिताओ और अपने नेता के हार का बदला लो। साथियों, हम लोगों का अगला एक कार्यक्रम अभी बेलथरा रोड में है, अभी वहां भी जाना है, और प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। समय से हम लोग अगर हेलीपैड पे नहीं पहुंचे बनारस तो दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा साथियों, कि इधर आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ में शिवराज चौहान जी आकर के चौहानों के बीच भाषण दे रहे हैं कि चौहान के बेटा को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। वो शिवराज चौहान तुम्हारे वाले चौहान नहीं है, वो किरार और कुर्मी चौहान है। और अगर शिवराज चौहान आ रहे हैं तो उनसे पूछो कि जिस भाजपा के लिए तुम वोट मांग रहे हो, उत्तर प्रदेश में कितने चौहानों को भाजपा ने टिकट दिया है। वही समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन से 3 चौहानों को उत्तर प्रदेश में टिकट मिला है, और विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, और भाजपा मात्र 1 टिकट दिया है। वो भी स्थिति ये नहीं है कि वो चुनाव जिता सके। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि भाजपा के भ्रम से निकल करके इस विधानसभा का जो पूंजीवादी फांसीवादी विधायक है उसको हरा करके अपने बेटे को विधायक बनाने का काम करो। जय हिंद, जय जवान, जय समाज।